बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैकरोनी के साथ हम पकौड़े बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो सब्जियों के साथ बनाएंगे, किस तरह से बनते हैं तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार सी ये पकौड़े बन के तैयार होंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो शुरू करते हैं किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए बेसन ले लेना है। बेसन को हमने अच्छी तरह से ना छान लेना है। तो हमारे पकौड़े ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन को लिया छान के। तो बंद गोभी ले लेंगे, इसे बारीक अच्छी तरह से इसकी ना कटिंग कर लेंगे आपने। तो कटिंग करके 1 कप हमने बंद गोभी का डाल लिया है। 1 अदद हमने इसमें प्याज ले लेना है, उसको भी इस तरह से बारीक सा कटिंग करके वो भी डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली है, तो वो भी आप लोगों ने ले लेनी है। तो थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया खूबसूरती के लिए और जायके के लिए वो भी डाल देंगे। तो साथ ही हमने सब्ज़ मिर्च ले लेनी है, जायके और फ्लेवर के लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं। अच्छा, ये सब्जियों के पकौड़े जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। तो जो मैकरोनी आ गई है, हमने इसे बॉयल कर लिया था, थोड़ा-सा नमक डाल के पानी में अच्छी तरह से हमने इसे बॉयल कर लिया था। तो इस तरह से हमारी देखिए बहुत ही खूबसूरत सी मैकरोनी जो है ना बन के तैयार हो गई है। ये बच्चों को बेहद पसंद आने वाले पकौड़े हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने साबुत धनिया ले लेना है। खुशबू के लिए बहुत ही इसका मज़ेदार सा जायका लगता है। तो 1 चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है। थोड़ी-सी हमने 1 चम्मच तकरीबन ये कसूरी मेथी है, वो डाल देंगे हम इसमें। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो इसमें डाल देना है और हाफ टी स्पून इसमें हमने हल्दी डाल दी। और ये देखिए यहाँ सब्जियां हमने इसमें डाली हैं, तो सब्जियों के साथ हमने क्या करना है, पहले अच्छी तरह से इसे ना मिक्स कर लेना है, ताकि जितनी भी सब्जियां नमी छोड़ जाती हैं वो तमाम की तमाम इसे अच्छी तरह से जज़ब कर लें। और हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें पानी कितना डालना है। उसी हिसाब से ये जो हमारा तैयार हो जाएगा और पकौड़े हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसे आप लोग रमज़ान में बना सकते हैं, ख़ास तौर पे मेहमान आ गए तभी बना के उन्हें दे सकते हैं। तो इन पकौड़ों में बहुत ही टेस्टी सा एक तो क्रंच आएगा और खाने में बेहद मज़ेदार लगेंगे। तो जब आप लोग अफ्तारी पे बनाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी है ना पसंद आने वाली है। इतने टेस्टी से बनते हैं और बहुत ही कम टाइम पे ये पकौड़े बन सकते हैं। यहाँ देखिए तैयार हो गया हमारा मसाला। अब थोड़ा-थोड़ा सा हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल देना। इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें इसमें कितना पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसका माद तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे हाथों की मदद से बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से तैयार करूँगी। ना कि हमने इसे ज़्यादा दबाना है, इसका हमने क्रंच बनाना है, इसलिए हल्के-हल्के हाथों से इसे हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा-थोड़ा सा हमने साथ इसमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। इस तरह हमें पता चलेगा। तो ये बंद गोभी जो हमने डाली है, प्याज डाली है, जितनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं ना, वो तमाम से इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा, क्रंच आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा मवाद तैयार हो गया है, तमाम मसाला तैयार हो गया है। तो घी को हमने पहले गरम करके रख लिया था। तो अब अच्छा पकौड़े जब बनाएँगे ना तो हमें क्या करना है, इसकी आँच जो है ना मीडियम रखेंगे, ना कि ज़्यादा तेज़ हो। तो इस तरह से चिपटा-सा हाथों से कर लेंगे और इसमें बारी-बारी डालते जाएँगे। तो देखिए बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। आप लोग घर में बना के खुद एन्जॉय कर सकते हैं। रमज़ान में ख़ास तौर पे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। ज़रूर बनाइए और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जी यहाँ पे अब बारी-बारी हमने पकौड़े डाल दिए हैं, आँच को हमने मीडियम रखना है और हमने अच्छे से मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल पकौड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब आप लोगों ने बनाना है और बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ हमने चम्मच की मदद से 2 मिनट के बाद हम इसे हिलाएँगे, ताकि जो सब्जियाँ हमने इसमें ऐड की हैं ना वो अच्छी तरह से अंदर से पक जाएँ, ताकि इसका जो क्रंच है, वो फ्लेवर है वो हमें मिल जाए। तो जब बनाएँगे इसका कलर भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा आप लोगों को, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और सब्जियों के तो फिर पकौड़े वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर बनाना। ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता ही हमने इसे मिक्स करते जाना। तमाम के तमाम हम पकौड़े इसी तरह से बनाएँगे।
अच्छा, ये रेसिपी मिनटों में झटपट बनने वाली है, ना कि इस पे देर लगे। आप लोगों ने कुछ सब्जियां लेनी है, जो भी आप लोगों को पसंद हो, तो इस तरह से डाल के बनाएंगे तो यकीन करें इसके पकौड़े बहुत ही अच्छे और ये मज़ेदार बनेंगे। अच्छा, यहाँ आप ये इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही खूबसूरत सी है ये। तो तमाम पकौड़े हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ये देखें, तो मैं यहाँ पे तमाम के तमाम पकौड़े इसी तरह से बनाती जाऊंगी। अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और इस रेसिपी को एंजॉय करें। ये देखिए, सारे के सारे हम लोगों ने बना लेने हैं। जितनी आप लोगों को ज़रूरत है आप लोग इसे डबल क्वांटिटी में बना सकते हैं। यहाँ मैं तोड़ के भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अंदर से ये देखिए कितना क्रंच है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे। ये देखिए, रेसिपी हमारी होगी मुकम्मल। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा आ जाएंगे। अल्लाह।